अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं चाहता हूं कि आपसे एक सवाल पूछूं, बजाय इसके कि मैं बोलूं। सिर्फ आपसे सवाल पूछता हूं मैं एक। तो सवाल ये है कि IMF के साथ पाकिस्तान ने जो मुज़ाकरात किए हैं उसमें क्या तय पा गया है कोई खैर की खबर? अगर है तो वो अभी तक बाहर नहीं आई खबर। आप ऐसे अंदाज़ा लगाएं खुद से कि खैर की खबर आएगी कि नहीं। मैंने जो कहना है मैं अभी शुरू हो जाता हूँ। अच्छा, ताज़ा तरीन उमूर जो IMF के साथ तय हुए हैं ना, उसमें सारा जोर ये था कि आप टैक्स भी बढ़ाएं और नॉन टैक्स आमदनी भी बढ़ाएं। टैक्स तो आपको पता चलता होगा कि भाई महंगाई करने वाला जो टैक्स है वो FBR का टैक्स है। ये नॉन टैक्स क्या है? नॉन टैक्स भी सादा सी एक चीज़ है कि हुकूमत को जो आमदनी टैक्स के ज़रिए मिलती है उसको टैक्स आमदनी कहते हैं, टैक्स मासूलात कहते हैं, टैक्स इनकम कहते हैं। जो बाकी चीज़ों से मिलती है, मसलन बिजली पे हुकूमत को कोई आमदनी मिल गई, गैस पे मिल गई, दूसरे ऐसे बहुत सारे उमूर हैं, कोई 100 के करीब, जिससे हुकूमत को आमदनी मिलती है, वो नॉन टैक्स हैं। वो IMF ने कहा है कि दोनों से आप आमदनी बढ़ाएं। जो बिजली की कीमत है उसको आप एक ऐसे तरीके से रखें कि हुकूमत को बिजली सस्ती मिले, वो आगे महंगी दे सारिफीन को, और उस पर टैक्स जो है वो अगर बढ़ाया नहीं है तो बढ़ाने की कोशिश की जाए। ये है IMF। हमने जो बात निकाली है वो ये है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आपके ख्याल में क्या होने वाला है फिर। अब ये काम जो बिजली के बारे में मैंने कहा है, इसमें है नेट मीटरिंग। और नेट मीटरिंग में ये होता है कि आपने फटे ऊपर लगाए अपनी छत पे, वहाँ से आपने बिजली बनाई, आपके पास बिजली ज़्यादा है, आपने हुकूमत को भी दे दी, तो जो सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन का उसमें चली गई, उसके आपको हुकूमत ने कुछ पैसे दे दिए। वो पैसे जो हैं वो अब IMF ने कहा है कि कम कर दो, इनको देना कम करो। यानी कि अब जो बिजली की नई कीमत होगी उसमें फ़ायदा जो है हुकूमत को होगा और नुकसान जिन लोगों ने नेट मीटरिंग के सिस्टम के तहत हुकूमत को बिजली सप्लाई की है या करेंगे या कर रहे हैं, उनको नुकसान होगा। अब ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, पॉलिसी है, ये एक माहौल बनाती है। टैक्स बढ़ेगा, महंगाई होगी। अगर सरमायाकारी नहीं होगी और टैक्स बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ माल क्वालिटी का नहीं बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेगा, लिहाजा कंपटीशन कोई नहीं होगा, लिहाजा महंगाई वहाँ बढ़ती है। जहाँ टैक्स ज़्यादा हो और कंपटीशन कम हो, तो वो होगा पाकिस्तान के साथ। अभी जो सरमायाकारी नहीं हो रही, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा है, माल कम बिक रहा है, लिहाजा कोई यहाँ आके सरमायाकारी क्यों करे। रोज़गार जो है वो पाकिस्तान में नहीं बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि टैक्स ने मार दिया है मार्केट को। तो मार्केट में सरमायाकारी नहीं हो रही तो रोज़गार कहाँ से आएगा? यानी कि महंगाई ज़्यादा, रोज़गार कम, ये वाला हाल हो चुका है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान तय कर रहा है IMF के साथ कि हम मज़ीद टैक्स किस तरह बढ़ाएं, बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, गैस की कीमतें, ये किस तरह बढ़ाएं ताकि हुकूमत को ज़्यादा फ़ायदा हो। अच्छा, ये जो महंगाई बढ़ाने, रोज़गार कम करने और जो सरमायाकारी है उसको कम करने की जो पॉलिसी है, क्या ये पॉलिसी ज़्यादा सख्त करने के लिए IMF यहाँ आया था? IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो मामला चल रहा है ना, मामला, उस मामले में इसी बात पे नज़र रखें। आप बाकी बातें छोड़ दें कि IMF क्या कह रहा है। IMF सरमायाकारी बढ़ाने का कह रहा है, नो। IMF जो है पाकिस्तान में महंगाई कम करने का कह रहा है, नहीं। IMF रोजगार बढ़ाने का कह रहा है। रोजगार कहां से बढ़ेगा जब
महंगाई ज़्यादा हो गई, टैक्स ज़्यादा हो गया तो और सरमायाकारी कम हुई तो रोज़गार कहाँ से बढ़ेगा। ये जो सिस्टम है ये अब मज़ीद सख्त होने जा रहा है। आईएमएफ ने ये पाकिस्तानी हुकाम को कह दिया है कि जो डब्बा बंद खुराक है उस पर तो ऑलरेडी टैक्स है, पैक्ड फूड जिसे कहते हैं। जो पैक्ड नहीं है वो उस पर आप लगाएं टैक्स। अब जो सेल्स टैक्स लगता है ना, इसके कई मराहिल होते हैं, हर मरहले पे टैक्स लगाएं, यानी टैक्स बढ़ाएं। लगा तो हुआ है, बढ़ाएं। अब जो खुराक और अद्वियात पे टैक्स था ये नहीं था पहले इतना। खुराक पे थोड़ा बहुत इधर उधर लगता था, आहिस्ता आहिस्ता कुछ फैक्ट्रियों के खुराक के माल को टैक्स के अंदर लाया जा रहा था, कुछ अद्वियात के मटेरियल जो हैं उनको लाया था। लेकिन अब फ्लैट टैक्स के अगर वो खुला माल भी है, खुराक का खुला माल भी है अगर अद्वियात का, तो उस पर टैक्स लगे। अच्छा, जो खेत से लेकर परचून तक जो सेल्स टैक्स है, अब वो ज़री आमदनी जो है उसका मान लिया पाकिस्तान में कि ज़री आमदनी पर टैक्स लगेगा, और वो जो टैक्स है वो मुख्तलिफ शरहों से लगेगा। अभी वो शरहें मुकम्मल तौर पर सेट नहीं हुई, इसलिए हम आप उस पर बात नहीं करते ताकि कल को कुछ और ना निकल आए। एक बात तय है, वो ये है कि टैक्स जो है वो मईशत को नुकसान पहुंचाता है, फ़ायदा भी पहुंचाता है। नुकसान तब पहुंचाता है टैक्स एक ख़ास हद से ज़्यादा हो और हुकूमत एक ख़ास हद से कम, जो उसकी कारकर्दगी है मंसूबे बनाने की, तरक्की की, आवाम को सहूलत देने की, वो कम हो। तो ऐसे पाकिस्तान में यही सूरत हाल चल रही है, 1947 से ही चल रहा है कि आप टैक्स बढ़ाते जाएं और जो सहूलतें आवाम को देनी है वो कम हों। ये जो रूलिंग इलीट है ना पाकिस्तान के, हुक्मरान तबका, इसको इसका फ़ायदा है इस पॉलिसी का। और आईएमएफ क्या कर रहा है? आईएमएफ कह रहा है कि बस इसी पॉलिसी को चलाए रखो। जब यही पॉलिसी चलेगी तो महंगाई कैसे कम होगी, रोज़गार कैसे बढ़ेगा, गुर्बत कैसे कम होगी, आमदनियाँ कैसे बढ़ेंगी, ये सवालात उठ जाते हैं। अब इन सवालात के होते हुए आप सबसे ज़्यादा जो अहमियत है वो है सरमायाकारी की। पाकिस्तान में सरमायाकारी की जो अहमियत है इस पे बात करना अब लाजिम हो चुका है। ठीक है, टैक्स पे कि टैक्स को कम रखो, इस पे बात करना भी ज़रूरी है, लेकिन पाकिस्तान की अब सबसे बड़ी डिमांड ये है कि सरमायाकारी को बढ़ाओ। उसके लिए टैक्स कम करना लाजमी है। थैंक यू वेरी मच।